अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करता हूँ। देखते हैं आप में से कितना लोग उसका सही आंसर दे पाते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है जो कारखाने में काम करता है और जब वो कारखाने में काम करता है तो शाम को अपने वापस घर आएगा डेफ़िनेटली। लेकिन जब शाम को वो अपने घर वापस आता है तो उसके घर में और उसके फैक्ट्री के बीच में जहाँ वो काम करता है, इसके बीच में 5 नहरें और हर नहर में वो नहाते हुए आता है। पहले पहुँचता है, तो पहले वाले में नहाता है, फिर सेकंड नहर के पास जाता है, तो उसमें नहाता है, ऐसे तीसरे, चौथे और फिर 5वें। तब वो फाइनली अपने घर में एंटर। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उसके बदन पे, उसके बॉडी पे एक भी गर्द-ओ-गुबार रहेगा? डेफ़िनेटली हमारा आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो 5 नहर में से नहा कर आया हुआ है। जितनी भी गंदगी लगी होंगी काम करने के दौरान, वो सारा मैल और कुचल उसके बॉडी से खत्म हो गए होंगे। ठीक उसी तरह हमारी ये ज़िंदगी के 5 वक़्त की नमाज़ें हैं। हम अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, बहुत सारे गुनाह होते हैं, सुबह होते हैं, दोपहर को होते हैं, फिर शाम को होते हैं। तो उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने उस नहर जैसे हमें नमाज़ दिया है। हम फ़जर की नमाज़ पढ़ लिए, फिर मसलन अगर हमसे कोई कमी-कोताही हो गई, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर वो कमी-कोताही ख़त्म हो जाएगी। फिर असर तक अगर हमसे कोई जाने-अनजाने में गलती हो जाती है, तो फिर अल्लाह असर की नमाज़ की बरकत से हमारे पिछले गुनाह को माफ़ कर देंगे और इसी तरह मगरिब, इशा है। समझे ये कॉम्बिनेशन कैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। इसलिए नमाज़ हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्यूरीफायर है। अगर हम इसको समझें तो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएँ, क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि जो शख्स नमाज़ नहीं पढ़ता है, दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और जो भी आदमी इसको सही तरीके से पढ़ के आएगा, इसके हक़ की अदायगी करके आएगा, तो अल्लाह ताला उसको अपने ज़िम्मे पर जन्नत में दाखिल करेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, यानी नमाज़ की पाबंदी नहीं करेंगे, तो अल्लाह का ज़िम्मा उससे बरी है। अब चाहे अल्लाह तो माफ़ कर दे या सज़ा दे, लेकिन हमें क्या चाहिए? हम अल्लाह के हुक्मों को आगे रखें और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद तरक्की इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस छोटे से एग्ज़ाम्पल से नमाज़ की अहमियत को समझ पाए होंगे। So make sure perform namaz at the perfect time. Assalamu alaikum wa rahmatullah.